महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। राज्य विधानसभा ने लंबी बहस के बाद धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 को पास कर दिया है। इस बिल को लेकर जहां सरकार इसे जरूरी बता रही है, वहीं विपक्ष के भीतर भी मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका मकसद जबरन, धोखा या लालच देकर कराए जाने वाले धर्मांतरण को रोकना है। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में पहले से ही ऐसे कानून लागू हैं। अब बात करते हैं इस बिल के मुख्य प्रावधानों की। नए कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसे 7 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर वही मामला महिला, नाबालिग या अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़ा है तो सजा और सख्त हो जाएगी, 7 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में भी यही कड़ी सजा लागू होगी और बार बार अपराध करने पर सजा 10 साल तक बढ़ सकती है। इस कानून में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म बदलना चाहता है तो उसे 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी और धर्म परिवर्तन के 21 दिन के भीतर इसकी पुष्टि भी करनी होगी। ऐसा न करने पर धर्मांतरण को अवैध माना जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर अवैध धर्मांतरण के आधार पर कोई शादी होती है तो उसे अदालत द्वारा अमान्य घोषित किया जा सकता है। वहीं ऐसे मामलों में जन्म लेने वाले बच्चे को मां के मूल्य धर्म से जोड़ा जाएगा। राजनीतिक तौर पर भी यह बिल काफी चर्चा में है। शिवसेना यूबीटी ने इस बिल का समर्थन किया है, जबकि कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया है। विपक्ष का कहना है कि यह कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजता के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है और इससे समाज में तनाव बढ़ सकता है। वहीं सरकार का तर्क है कि यह कानून महिलाओं और कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए जरूरी है और इससे धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी। अब यह बिल विधान परिषद में चर्चा के लिए जाएगा, जहां इसके पास होने के बाद यह कानून का रूप ले सकता है। हालांकि जानकार मानते हैं कि इस बिल को लेकर आगे कानूनी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, जैसे कि अन्य राज्यों में भी देखा गया है। कुल मिलाकर धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, जिसका असर आने वाले समय में महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में देखने को मिल सकता है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।